क्या आपको पता है कि 60 की उम्र के बाद टांगों की ताकत 50% तक घट सकती है? यह कमजोरी चुपचाप आती है और कई बार हम समझ ही नहीं पाते कि कब हमारी स्वतंत्रता खतरे में पड़ गई। लेकिन एक महिला ने इस कहानी को पलट दिया। नाम था राधा देवी। उम्र 44 साल, लेकिन ऊर्जा किसी 40 साल की महिला से कम नहीं। सुबह उठकर तुलसी के पौधे को पानी देना, गली में टहलना और खीर बनाकर पोते को खिलाना, ये सब उनके रोज के काम थे। लेकिन एक सुबह उनके हाथ कांपने लगे। सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो गया। पैर ऐसे लड़खड़ाए जैसे बरसात में कच्ची मिट्टी। बेटी उन्हें वैद्य के पास लेकर गई। वैद्य जी ने कहा, मांसपेशियां क्षीण हो रही हैं। अगर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में उठना बैठना भी मुश्किल होगा। लेकिन राधा देवी ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, मैं दवा से नहीं, दिनचर्या से लड़ूंगी। और शुरू हुआ उनका परिवर्तन। अब जानते हैं वो 6 चमत्कारी उपाय जिन्होंने राधा देवी को फिर से खड़ा कर दिया। पहला उपाय, सूखी ब्रश और तिल तेल की मालिश। शख्सियत की उम्र के बाद शरीर की मांसपेशियां धीमी हो जाती हैं। खून का बहाव कम हो जाता है, जिससे सूजन, जकड़न और थकान बढ़ती है। ऐसे में सूखी ब्रश मालिश यानी उद्वर्तन एक ऐसा प्राचीन उपाय है जो शरीर में बंद हुई ऊर्जा को दोबारा जगाने का काम करता है। राधा देवी ने इसे अपनाया। हर सुबह स्नान से पहले वो एक सूखी नीम की टहनी या मुलायम ब्रश से पैरों से शुरू करते हुए कंधों तक गोल घुमाव में धीरे धीरे मालिश करती थीं। इस प्रक्रिया में वह शरीर को हल्के हाथों से रगड़ती थीं, ऊपर की ओर स्ट्रोक्स देती थीं ताकि खून का प्रवाह बढ़े। यह प्रक्रिया शरीर के डेड स्किन सेल्स को हटाती है, रोम छिद्रों को खोलती है और आंतरिक ऊतकों तक ऑक्सीजन व पोषण पहुंचाती है। इसके बाद वह गुनगुने पानी से स्नान करतीं। फिर नहाने के तुरंत बाद हल्का गीला शरीर छोड़कर उसमें तिल का तेल लगाती थीं। तिल तेल को आयुर्वेद में बल्य कहा गया है, यानी वह जो बल देता है। इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन ई और एंटीओक्सीडेंट तत्व मांसपेशियों की सूजन को कम करते हैं और त्वचा को पोषण देते हैं। आयुर्वेद के पंचकर्म उपचार में उद्वर्तन को विशेष महत्व दिया गया है। यह शरीर के वात दोष को शांत करता है, जो उम्र बढ़ने के साथ असंतुलित हो जाता है। वात दोष बढ़ने से ही शरीर की अकड़न, जोड़ दर्द और मांसपेशियों की कमजोरी होती है। इस मालिश से न केवल शारीरिक बल बढ़ता है, बल्कि मानसिक ऊर्जा भी जागती है। शरीर में स्फूर्ति, त्वचा में चमक और मन में उत्साह आता है। राधा देवी कहती हैं, शुरुआत में बस आदत सी लगी, पर धीरे धीरे जैसे टांगों में नई जान आ गई, जैसे सूखी लकड़ी में फिर से रस दौड़ गया हो। मालिश करते वक्त अगर भजन या मधुर संगीत भी चलाया जाए तो मन भी शांत रहता है। यह पूरी प्रक्रिया शरीर और आत्मा को जोड़ने वाली बन जाती है। एक तरह का ध्यान, एक प्रकार का आत्मसंवाद। हर उम्र के बुजुर्गों के लिए यह विधि एक वरदान है, आसान, सस्ती और चमत्कारी। दूसरा उपाय, प्राणायाम। मालिश से फायदा तो हुआ, पर थकान अब भी रहती थी। तब एक योग गुरु ने उन्हें बताया, जब सांस उथली हो जाती है तो मांसपेशियों तक पूरा प्राण नहीं पहुंचता। राधा देवी ने सीखा, अनुलोम विलोम। हर सुबह 10 मिनट बाएं नाक से सांस लेना, रोकना, फिर दाएं से छोड़ना। सिर्फ 3 हफ्तों में उनकी थकान खत्म हो गई। नींद गहरी होने लगी। काम करते वक्त ऊर्जा बनी रहती। हठ योग प्रदीपिका में लिखा है, प्राणायाम से शरीर की नाड़ियां खुलती हैं, प्राण शक्ति का प्रवाह बढ़ता है। तीसरा उपाय, लाठी व्यायाम। अब बारी थी मांसपेशियों को चुनौती देने की। वैद्य जी ने सिखाया, लाठी योग। हर सुबह राधा देवी
झाड़ू के डंडे जैसी हल्की लाठी लेकर ये 3 व्यायाम करतीं। एक, दोनों हाथों से लाठी ऊपर उठाकर कुछ देर रोकना, इससे कंधे मजबूत। 2, लाठी को गर्दन के पीछे रखकर शरीर को दाएं बाएं घुमाना, रीढ़ की हड्डी लचीली। 3, लाठी के सहारे नमस्कार मुद्रा में जाना, जांघें और घुटने मजबूत। महीने में उनकी चाल में स्थिरता आई। सीढ़ियां चढ़ना, सब्जी का थैला उठाना अब आसान हो गया। चौथा उपाय, रसायन युक्त आहार। मालिश और योग से ताकत तो बढ़ी, लेकिन मांसपेशियों को पोषण चाहिए था। राधा देवी ने अपनाए ये शक्तिवर्धक आहार। राजगीरा, प्रोटीन से भरपूर, चावल की जगह और हलवे में प्रयोग किया। अनार और आंवला, एंटीऑक्सीडेंट, सुबह खाली पेट। कद्दू और अलसी के बीज, ओमेगा 3 और मैग्नीशियम, छाछ और लड्डू में डाले। पालक और मेथी, आयरन और विटामिन के लिए। काले चने, शुद्ध शाकाहारी प्रोटीन। इस आहार से उनकी मांसपेशियां और ज्यादा सक्रिय हुईं। चेहरे पर चमक आई और नींद भी बेहतर हुई। चरक संहिता कहती है, ओज बढ़ाने वाला आहार ही बुजुर्गों का असली रसायन है। 5वां उपाय, हड्डियों का यूश। राधा देवी की पोती आयुर्वेद पढ़ रही थी। उसने दादी को सिखाया अस्थि रस बनाना। देसी बकरे की हड्डियां, आंवला रस, अदरक, लहसुन, तुलसी, इन्हें 12 घंटे धीमी आंच पर पकाया जाता। इस रस में कोलेजन, कैल्शियम और फास्फोरस होता है, जो हड्डियों और मांसपेशियों को भीतर से ताकत देता है। हफ्ते में राधा देवी के घुटनों में दर्द कम हुआ, टांगों में लचक आ गई। अगर हड्डी न मिले तो हल्दी दूध में अदरक और लहसुन डालकर पी सकते हैं, थोड़ा थोड़ा रोज, एक अमृत की तरह। 6ठा उपाय, नंगे पांव धरती पर चलना। अब शरीर मजबूत हो चुका था, लेकिन आत्मा का जुड़ाव बाकी था। राधा देवी हर सुबह ओस भरी घास पर नंगे पांव चलतीं, कभी मिट्टी, कभी कंकड़, कभी बालू। पैरों की मांसपेशियों को सतह बदलने से अलग अलग अभ्यास मिलता, शरीर का संतुलन बेहतर होता। आयुर्वेद कहता है, पृथ्वी तत्व का स्पर्श वात दोष शांत करता है। नाड़ी विज्ञान के अनुसार पैरों में ऐसे बिंदु होते हैं जिनसे पूरे शरीर में ऊर्जा पहुंचती है। हफ्ते में ही राधा देवी बिना सहारे चलने लगीं। मंदिर गईं, बगीचे की देखभाल फिर से करने लगीं। अब सोचिए, क्या आपने कभी सोचा था कि न तो दवा, न ही हॉस्पिटल, सिर्फ 6 साधारण आदतें एक 44 साल की महिला को फिर से सक्रिय बना सकती हैं? यह कोई चमत्कार नहीं था, यह दिनचर्या, आत्मविश्वास और अपने शरीर से जुड़ाव का फल था। अब फैसला आपका है। क्या आप भी हर सुबह थके हुए उठना चाहते हैं, या राधा देवी की तरह बिना सहारे सम्मान से जीना चाहते हैं? शक्ति आपके हाथ में है। अब बस एक अनुरोध, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने माता पिता, दादा दादी या किसी बुजुर्ग मित्र के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि एक चिंगारी से ही रोशनी फैलती है। मेरी शक्ति, मेरी दिनचर्या। क्या आप भी ये 6 आदतें अपनाकर नया जीवन शुरू करने के लिए तैयार हैं?